अस्सलामुअलैकुम। वो इश्क जो ममनून आ रहा कि 68 थोड़ा सी जो बखेड़ा था उसको समेटने वाली एपिसोड और बहुत ही मज़े की और स्वीट सी। तो जल्दी से चलते हैं किसकी तरफ, लेट्स स्टार्ट। संजू अपने दो आदमी लिए जेर तामीर पुल के आसपास रकम हथियाने पहुंच चुका था। जहान और जहान पैसों का बैग लिए मतलूबा जगह के कुछ ही करीब थे जब जहान के दोस्त इंस्पेक्टर ने तसल्ली का मैसेज किया। पुलिस के लोग सिविल हलिये में वहीं आसपास संजू की चटनी बनाने छुपे थे, जबकि दूसरी तरफ कुछ दूर जाते सड़क की दाएं तरफ बनी छोटी सी हवेली में महब और उसके दो आदमियों को मतलूबा गाड़ी मिली। तलाशी लो इसकी। महब की ताकीद पर उसके दोनों साथी वैन की जांच करने लगे, जबकि महब अपनी कान पर पकड़ जमाइश बंद दो कमरे और चार दीवारी की चंद पर मुहतात हुआ तो कमरे का दरवाजा खोलकर दाएं बाएं शातिर नजरों से देखता बाकी रंगड़ाइयां लेते बाहर निकला। वह ने हकारत से नर्स को देखा और इससे पहले वो गन से मरदूद की टांग का निशाना बनाता दूसरी जानब से किसी ने बाकर के सर पर मट्टी का गमला उठाए मार डाला। वह शर्मसार नजरों से बाकर को गिरता और उसके अकब में खड़ी जोए को देखते सुन पड़ा, जबकि लम्हे में उसकी हैरानगी गजब बनी। इससे पहले अंदर मौजूद दो आदमी निकल कर जोए को देख लेते। महब ने उसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ घसीटते दूर दौड़ कर चार दीवारी की दूसरी जानब ले जाते। गनधारी मुकब बाकी को जमीन पर कराहता देकर पागलों की तरह बिफरे दौड़े। तुम पागल हो गई हो, जब कहा था गाड़ी में रहना। इस वक्त उसका दिल चाहा जोए को खींच कर लगाया, जबकि मसूफा इस थ्रिल पर हासा अंदर का बेताब कीड़ा पुरसुकून करते ही अपना हाथ महब के होंठों पर टिकाकर महमूद मुस्कुराई। मैं सर पहाड़ने में अच्छी हूँ और तुम हो ना, मुझे कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ। वो मामले की संगीनी ना समझते मस्ती पर होती, जबकि महब लगातार थी मोहतात आंखें घुमा रहा था। बेवकूफ़, इनको जो करना करती है। जोए मुझसे थप्पड़ खा लो कि तुम बाज आ जाओ। गुस्सा जायज़ था, जबकि उसका अपनी गलती की तलाफी को जोए ने फ़ौरन ज़मीन पर पड़ा फटा उठा लिया, जिस पर महब का दिल किया सर मार ले कहीं। तुम नाराज़ मत हो खड़ूस, मैं तुम्हें फॉलो कर लूँगी प्लीज़। फौरी मासूमियत से मुकाबले का ताब कम किया। महब ने जबरन सारी लाया उसको पकड़ कर अपने अकब में किया, जबकि खुद इस तरफ दौड़ कर आते दो आदमी कदमों की दमक पर मुहतात हुआ। जैसे ही वो आदमी इस तरफ आए, एक महब की आगे की टांग से दरअसल ज़मीन पर पटा, दूसरे के मुंह पर जोए ने जोर से वो लकड़ी का तख्ता दे मारा। दोनों ज़मीन पर डैक कर दिल हराश कराहे, जबकि एक को जोए ने मारकर बेहोश किया, जबकि जो ठड्डे ठुड्डे से गिरा इस बेचारे का सर ही ऐसी जगह पटा कि सिसकने की मोहलत ही ना मिली। नहीं बचोगे में से बार बार बचते हुए मैं हफ्की से सहमी जोए को वाहन किया, जो डरा सा मुस्कुराया। इसके हाथ थामने पर फौज जकड़े साथ इस चार दीवारी के दरवाजे की तरफ बड़ी। दरवाजा महब ने टांग मारे खोला तो अंदर फर्श पर बेसुध पड़ी अशपा को देखते जोए ने वो तख्ता वहीं फेंका और लपक कर अशपा तक पहुंची। महब ने पीछे घर चारों तरफ घुमाते तलाशी की तो जाना बैठा। फिर ये ठीक है ना, महब की आवाज़ में डर था। जोए ने उसके हाथ खोले जो साथ रोसियों की गिरफ्त में थे। दोनों कलायों में रस्सियाँ खूब गई थी, तभी वहाँ की नीलाहट दोनों को तकलीफ दे गई। लग तो ठीक रही है। जोए ने बहुत नरमी से उसकी कलाइयाँ आज़ाद की। जब उसके होंठों से टेप उतारने लगी तो महब की आवाज़ पर रुकी। आराम से जोए। महब के घबराने पर जोए मुस्कुराई, से नरमी से टेप उतारी। महब ने कूलर से जाकर पानी गिलास में भरकर लाते इसमें हाथ की उंगलियां डिपोकर अशफाक के चेहरे और माथे पर फेरी। इसे कम वक्तों ने काफ़ी हैवी डोज दी थी, तभी वो जरा सा किस्माई पर होश में ना आ सकी। महब के दो साथी भी पीछे ही पहुंचे। सारा एरिया क्लियर था। तुम दोनों यहीं आसपास रहना है, सबको जेल पहुंचाना है, लंबी सजा और बड़ा जुर्माना होना चाहिए सब जलीलों को। हम निकलते हैं अशफाक को लेकर। महब ने अपने दोनों आदमियों को ब्रीफ किया और नरमी से अशफाक को बाजुओं में उठाया। इस जगह से निकला तो जोए भी साथ ही लिपकी। महब ने गाड़ी के पास लाते आहिस्ता से अशफाक को पीछे बिठाया, जबकि जोए भी पीछे बैठी उसका हाथ मसल रही थी ताकि वो होश में आए। महब ने ड्राइविंग सीट संभाली और गाड़ी स्टार्ट की। महब इसे हॉस्पिटल ले चलें। जोए इसकी गाल थपकाए जगाने के साथ महब से वली हैवी डोज दी गई है, जैसे ही इसे जायल होगा होश में आ जाएगी। फिर भी चेकअप। अब महब के बात पूरा करने की देर थी कि अशफा सर में उठती टीज पर कराहती बेदार हुई। जोए का थमा हाथ शिद्दत से जकड़ा। महब ने गाड़ी से किनारे रोके, पीछे गर्दन घुमाई। अशफा ने धीरे से आंखें खोली तो महब फिर साथ बैठी जोए को देखकर घबरा गई। डरो मत अशफा, तुम्हें इन किडनैपर से बचा लाया है। महब तुम ठीक हो, कहीं कोई तकलीफ तो नहीं, कमीनों ने परेशान तो नहीं किया। अशफा जो पहली घबराई थी जोए के ऐसे नरम लहजे पर कितनी ही देर से साकिन होकर देखती गई, यहाँ तक कि उसकी क्यूट हैरानगी पर महब और जोए एक दूसरे को देखते मुस्कुराए। तुम मुझे वास मार कर गई थी, बुली नहीं हूँ, मुझे किडनैपर से बचाकर कहाँ लेकर जा रहे हो? देखो मैं गाड़ी से कूद जाऊंगी अगर मुझे तंग किया। पुष्पा दोनों को देखती चीखी, जबकि जोए ने उसका छुड़वाया हाथ वापस नरमी से थामा। महब ने करीब ही डाबा देखा तो वो उतरा और दोनों को भी इस तरफ लिए बढ़ा। पहले सुलह सफाई अहम थी, इसने तुम्हें सच्ची वास मारा था अशफा। महब ने हैरान होकर जोए को देखा, जबकि वो शरारत से सर हिला रही थी। फिर अशफा ने भी रोहान से होते महब को देखकर सर हिलाया। जी महब भाई इतना सख्त। अशफा को भी की तकलीफ भूल कर वास वाली याद आई तो आंखें बढ़ने लगी। इसको भी मारूंगा मैं, देखना तुम रो नहीं, सब ठीक है। और अब तुम जोए से डरो नहीं, बल्कि मेरी वाइफ है तो दोस्ती कर लो। महब ने प्यार से जैसे जोए की सिफारिश की। इस पर अशफा ने फ़ौरन गर्दन घुमाकर मुस्कुराती जोए को यकीन दहानी को देखा। नो, इसने अनान को बहुत तंग किया था, ये मुझे ज़रा अच्छी नहीं लगती है। अशफा ने फौरी सच्चाई से मना किया। महब ने महसूस किया कि जोए फौरी उदास हुई है। वो दोनों सामने कुर्सियों पर बैठी थी, जबकि महब ने मेज़ पर रखे अपने दोनों हाथ आगे किए। एक में अशफा का हाथ थमाया, दूसरे में जोए ने। महब ने दोनों का हाथ वापस जोड़ा। अनान से ज़्यादा तंग किया है इसे। तुम तो हाँ जैसे स्वीट हो तो पुरानी बातें भूल जाओ, माफ़ करने वाला अल्लाह को पसंद है। अशफा महब भाई की सिफारिश ने अशफा को गुस्सा कम करने पर मजबूर किया। आई एम सॉरी इस हमले के लिए, तुम मुझे भी वैसे ही मार के बदला लेना, मैं नहीं चाहती कोई मुझसे खफा हो। जोए ने खुद ही से नरम पड़ता देखे माफ़ी मांगी तो अशफा का दिल फौरी पिघल गया। अच्छा इट्स ओके, तुम महब भाई की बीवी बनी हो, सिर्फ इस वजह से माफ़ कर रही हूँ। अशफा ने दिल बड़ा किया तो जोए और महब दोनों उसकी नरमी और सादगी पर मुस्कुराए।
यकीनन तुम्हें भूख लगी होगी, हम भी थ्रिल से काफ़ी थके, कुछ खा लेते हैं फिर तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। पान तो वैसे भी बच गए थे, ऊपर से महक को भूख महसूस हुई तो जोया अशफा दोनों को उसका आइडिया पसंद आया। जबकि दूसरी तरफ बैग में पैसे तो थे पर नकली जियान और जहान वो बैग रख कर चले गए। लेकिन पुलिस के लोगों ने संजू इसके आदमी का कैसे बर्ता बनाया, ये काफ़ी मज़ेदार था। न सिर्फ बर्ता बल्कि तमाम लोगों को जेल भी पहुंचाया। यासर और बुशरा को जब बाकर के कारनामे की खबर पहुंची तो वो दो भी थाने पहुंचे। यासर तो इस बदबख्त की शक्ल देखने का रवादार ना था। इस दिन के लिए तुमको पाला पोसा बाकर कि तुम हमारे ही मौसरों के सीने चीरने पहुंच गई। कुछ खुदा का खौफ नहीं आया तुम्हें बचा। इससे अच्छा था हम किसी पत्थर को सवार लेते, वो किसी दीवार में लगकर काम तो आ जाता। तुम पर अपनी हलाल कमाई लुटाकर हराम कर दी हमने। तुम जैसे जलीलों की वजह से हम सफ़ेद पोश भी रुल जाते हैं। दोबारा कोई किसी की मदद करने से पहले लाख बार सोचे, आज के बाद मुझे अपना भाई मत कहना। मारो सारी इस जेल में यही तेरी सज़ा है। यहाँ से दिल बर्दाश्त था। 2 हर पेज वहाँ से गया तो बुशरा ने भी नदामत में मुब्तला बाकर को इसी गुस्से से देखा। तुमने बहुत तकलीफ दी है बाकर, हम सबको, इस लड़की को भी, और अल्लाह बड़े बड़े गुनाह माफ़ कर देता, लेकिन ऐसे वाले नहीं बख्शता, दिल आज़ारी नहीं बख्शता। मैंने अपनी औलाद से बढ़कर तुम्हें प्यार दिया, लेकिन तुमने हमारे रिस्क पर नजरें जमाई और हमें गर्क कर दिया। मैं इस लड़की के शान तले दबी थी, लेकिन तुमने मुझे गाड़ दिया। बुशरा की तकलीफ नाकाबिले बयां थी। बाकर ने लाख माफ़ी मांगी, लेकिन वो इसे नफरत से देखती चली गई। और अब इन 2 रुपये के किडनैपर्स के साथ जो होना था, इससे यकीनन ज़मीन की रूह कांपती, क्योंकि पुलिस कहते हैं मुजरिम बचते तो हरगिज़ नहीं हैं। शाम को कहीं जाकर वहाँ के खास डॉक्टर की दी अंग्रेजी दवाइयात और इंजेक्शन काम आए, तब जाकर साहिर को होश आया। उसकी हालत के पीछे नजर डॉक्टर ने कलोना और सूजी को एहतियात और ख्याल बरतने की ताकीद की। जजीरे पर कुछ सियाहों ने महफिल जमा रखी थी और सूजी चाहती थी साहिर इसमें शरीक को। खाना इसे कलोना ने ज़बरदस्ती खिलाया। उसके लिए हाथ सब्जियों में मटर मिलाकर सूप तैयार किया, जिसमें कौन चीज़ का फ्लेवर काफ़ी तेज़ था, जिसने साहिर को हाथ से टॉर्चर किया। लेकिन इस दर्द से निजात को से वो पीना पड़ा। डॉक्टर उसकी पट्टी भी बदल गया और कुछ पेन किलर्स भी दी, जिससे साहिर की दर्द कुछ कम हुई। सूजी पिछले 5 मिनट से साहिर वाले कमरे में थी, फ़ोन पर लगी थी, पर तवज्जो इसकी तरफ थी जो सर बेड की पुष्ट से टेके आंखें बंद किए लेटा था। टेल मी योर नेम, व्हाट शुड आई कॉल यू। नाम तो बता दो मुझे अपना, क्या कहकर पुकारूं। सूजी की आवाज़ पे साहिर ने आंखें खोली और जबड़े बेंच कर टेक छोड़े, टांगे समेट कर बैठते उसकी तरफ देखने लगा। यू डोंट नीड टू नो अबाउट मी, वाई बॉदर गेटिंग आउट ऑफ हियर, आई हैव नो इंटरेस्ट इन सीइंग योर पेरेंट्स। मेरे बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। सर पर क्यों मसले, तो मुझे तुम्हारी शक्ल देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। सख्त वार्निंग देती टोन और कहर बरसाती आंखों से इसने सूजी को तंबीह की, लेकिन उसका यही गुस्सा तो सूजी को अट्रैक्ट कर रहा था। फौरी कुर्सी से उठकर उसके करीब गई तो साहिर ने खुद ही परे से रखकर नागवारियत से मुँह फेरा। हे, यू स्टे विद अस, बिकम फैमिली बाय डूइंग व्हाट यू विल। सूजी विल लीव द मैन ऑफ इंटायर आइलैंड एंड marry you. You will become very famous. I like you. Your anger and charm are not being ignored by me. तुम हमारे साथ ही रिहाइश पजीर हो जाओ, फैमिली बन जाओ। क्या करोगे जाकर? सूजी पूरे जजीरे के मर्दों को छोड़कर तुमसे शादी कर लेगी, बहुत फेमस हो जाओगे, तुम मुझे अच्छे लगे हो, तुम्हारा गुस्सा और दिलकशी मुझसे नज़रअंदाज नहीं की जा रही। सूजी की पेशकश पर साहिर ने एक झटके से गर्दन फेरी। जी तो यही चाह की वह नज बहक की आंखें ने उछले। स्टॉप योर नॉनसेंस, आई एम मैरिड मैन एंड आई लव माई वाइफ वेरी मच, पैशनेट लव। Take both this useless offer your face and get lost. I have no interest in this island of yours or in this type of worthless honor. Understand? अपनी बकवास बातें बंद कर लो। मैं एक शादीशुदा मर्द हूँ और अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, बेहद प्यार। अपनी ये ऑफर और शक्ल दोनों लेकर दफ़ा हो जाओ। मुझे तुम्हारे इस जजीरे में या तुम लोगों की बख्शी बेफ़ायदा इज्जत में कोई दिलचस्पी नहीं है। साहिर उसको बड़े झटके उठ गया, भले कंधे का दर्द उसके मजबूत जिस्म में दर्द की लहर दौड़ा गया, जबकि सूजी की शक्ल यूँ थी जैसे दिल किसी ने कुचल दिया हो। यू हैव टू लीव हर। सूजी की बात सुने साहिर होनहार तेवर लिए घूरा। लुक गर्ल, यू आर रिस्किंग योर लाइफ एंड पीस बाय ट्राइंग टू मेस विद मी। आई वॉन्ट बी हेयर लॉन्ग, टेक केयर ऑफ योर आइज, I will have to tell you your limits. And again, if you try to touch me, the result will be very terrible. So be careful. देखो लड़की, मुझसे उलझने की कोशिश करके तुम अपनी ज़िंदगी और सुकून खतरे में डाल रही हो। मैं यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रहूँगा। अपनी ये नज़रें संभाल लो, वरना मुझे तुम्हें तुम्हारी हद बतानी पड़ेगी। और दोबारा अगर तुमने मुझे छूने की कोशिश की तो बहुत भयानक नतीजा निकलेगा। मुहतात रहना। कड़े तेवरों से आंखें निकाल कर कूदता था। लड़खड़ाता हुआ कमरे से मलहिका सहन की तरफ बढ़ा तो सूजी ने हुमार के संग अपने सर में बालों में बनी हुई लटकी मंडियों को उंगलियों पर लपेटा। तुम बहुत पसंद आ गए हो, तुम्हें कैसे जाने थे कि अब सूजी तुम्हारा यही गुस्सा तो जकड़ रहा है। आह, कौन है वो जो इसको मुझसे पहले ले उड़ी। सूजी के इरादे कुछ ख़राब थे और लग रहा था साहिर के समझाने का वो बिल्कुल असर लेने के इरादे में नहीं रखती। मुझे समझ नहीं आ रही मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूँ। महिब तुम्हारा बहुत सहारा रहा आज। फाइनली अशफा को वापस कर पहुँचाने सोए और महिब 6 तक पहुँचे। यहाँ से अब दोनों की एयरपोर्ट रवानगी थी। शर्मिंदा तो मत करें, ये कहकर अंकल हान की गैर मौजूदगी में मेरा फ़र्ज़ था उनकी जिम्मेदारी निभाना।
अशफ़ा मेरी भी बहन है और शुक्रिया आपको ईमान भाभी का कहना चाहिए जिन्होंने बर वक्त मुझे कॉल किया और गाड़ी का नंबर भी नोट किया, वरना हम कभी अशफ़ा तक पहुंच ना सकते। ज़ोए को मोहिब के साथ देखकर सब हैरान थे, खासकर मुनीरा। जबकि मोहिब ने जिस तरह आज अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया, सब इस वक्त उसके मशकूर थे। बस ईमान उदास थी। अशफ़ा के वापस आने पर खुश और सुकून थी, पर सबके बीच बैठना ऐसे बेसुकून कर रहा था। तभी वो फसीला के साथ यूं ही किचन में खड़ी सोचों में गुम थी। जब ईमान की समझदारी खुली तो बस साहिबा ने जहान और मुनीरा दोनों को गोरियाँ दी जैसे इन पर बरहम हुई हों। जो भी था, दोनों मियाँ बीवी का रवैया भले फितरी हो लेकिन उनको हरगिज़ पसंद ना आया। जहान भी शर्मिंदा से नजर आए। जीते रहो, डिनर करके जाना दोनों। इस बार मुनीरा ने जहान को चुप देखे प्यार से ताकीद की, मगर मोहिब उठ खड़ा हुआ तो ज़ोए भी फौरी उठी। नहीं आंटी, फिर कभी मुझे ज़ोए को एयरपोर्ट ड्रॉप करना है। इंशाल्लाह हान की वापसी पर मिलकर डिनर करेंगे। मोहिब ने नरमी से उनकी ख्वाहिश टाली तो वो बुरा मनाने के बजाय उनकी खुशी पर मान गई। जबकि ज़ोए की तरफ भी जबरन मुस्कुराहट चाली। इशबा तो जब से आई थी दादों के सीने से लिपटी थी। जो भी हुआ इससे वो थोड़ी खौफजदा थी। खैर से जाओ। मोहिब और ज़ोए सबसे इजाज़त लेते मुस्कुरा कर रोतू उदास से इशबा को मुस्कुरा कर देखते रवाना हो गई तो इशबा दादों से मजीद लिपटी। कीड़े पड़े इसको, जिसने मेरे बच्चे को इस बुरी तरह रस्सियों से बांधा। आज आ मैं तेरी कलाइयों पर दवा लगाती हूँ और तुम दोनों ईमान से दोबारा खुल कर बात ना करना। ये अम्मा की वार्निंग है। इस बच्ची से अगर भूल चूक में कुछ बिगड़ गया है तो भूलो मत, संवारा भी उसी ने है, जज्बाती औलाद। अशमा ने बहुत दादों को मम्मी बाबा को डांटते देखे, उनके साथ उठते मम्मी बाबा को अफसोस से देखा। दादो अब जाए, मैं आती हूँ। अशपा ने बिना कुछ कहे किचन की तरफ दौड़ लगाई, जबकि बात साहबा नाराज़गी के संग अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। सिचुएशन ही ऐसी थी। मुनीरा, मैंने क्या बहुत बुरी तरह बिहेव कर दिया था? जहाँ ने साथ ही खड़ी मुनीरा की तरफ देखते परेशानी पशेमानी यहाँ की तो उन्होंने प्यार से बाजू सहलाई। नेचुरल था, दिल बुरा ना करे। ईमान ऐसी नहीं है कि दिल पर लेगी। मुनीरा उनको तसल्ली देती खुद भी किचन की तरफ बढ़ी, जबकि जहान गहरा सांस गिरते वहीं काउच पर बैठे। अशपा किचन में दाखिल हुई तो ईमान को फसीला की मदद करवाता देखे मुस्कुराए। इससे छुरी और प्याज लेके एक तरफ रखा और पकड़ कर अपने गले लगाया। तुझे छोटा छोटा होने की ज़रूरत नहीं। मम्मी बाबा की डांट को ध्यान अंकल और ईशानी जैसा समझ कर दरगुजर कर दे। अगर मेरी जगह तू होती, तेरी जगह मैं, तो आई स्वेर ये रिएक्शन दुगना शदीद होता। मम्मी बाबा की नाराज़ आंखों के लिए मैं सॉरी करती हूँ। अशफाक का प्यार से इशारना ईमान की सारी उदासी भगा गया। फिर भी ज़रा आंखों में अपनी गलती सुरहाई सी गोल गई। मुनीरा दानिस्ता दरवाजे के पास रुकी। मुझे बुरा नहीं लगा कुछ भी, बस अगर तुझे कुछ हो जाता तो खुद को माफ़ ना कर पाती। तू सिर्फ मेरी अशपू नहीं है, अब तो साहिर की लाडली बहन और नान का सब कुछ है। तुझसे कई रिश्ते हैं, मैं कभी ख्वाब में भी तेरा बुरा नहीं सोच सकती। तो ठीक है, और हमारे पास आके ये बहुत है। ईमान की प्यार भरी बात है, उसका बीका सा लहजा अशपा से बर्दाश्त ना हुआ तो फिर से इसके गले लगाए घोट के, और दोनों का ये प्यार मुनीरा ने मोहब्बत से देखा। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुझे तकलीफ़ उठानी पड़ी। अशपा वो अलग हुई और अशपा का चेहरा हाथों में भरा, लेकिन अशपा से कुछ बोलना मुहाल हुआ। बस करेगी या दूँ चुपेड़? अशमा ने रोते ही धमकाया, जिस पर ना सिर्फ ईमान हंसी बल्कि किचन में एंटर होती मनीरा ने भी करीब आते कुछ ना कहा, बस दोनों को अपने गले लगा लिया। तुम दोनों हमें एक जैसी प्यारी हो, सो कभी मम्मी बाबा डांट दें तो एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देना, ओके? मनीरा की शरारत भरी ताकीद इन दो परियों के चेहरों पर तो रौनक लाई, साथ फजीला के भी दांत निकले। और फिर डिनर पर खुद जहान ने ईमान से सॉरी किया, लेकिन साथ ऐसे किसी मदद करने से भी रोका। ये तरीका नुकसानदेह है। इस गलती से वैसे भी ईमान बहुत कुछ सीख चुकी थी। दादों का गुस्सा मुनीरा और जहान के बड़ेपन पर वैसे ही उतर गया। क्या करती, भागना तो था और वो मुझे जाने ना देती, मजबूरन बॉस मार दिया। और तब हो भी काफ़ी वहशी रही थी, बट यू नो व्हाट, यू मेक माई डे मुहिब। एयरपोर्ट वो पहुंच चुके थे, 10 मिनट थे अभी, तभी जोए ने से भागने की सारी स्टोरी सुनाने लगी। मैं भी इसके हाथ जकड़ कर प्यार से देखने पर मोहित सा मुस्कुराया। इस ओके, लेकिन ज़्यादा नुकसान हो जाता फिर तुम्हें ज़रूर सजा देता। तुम्हारी आंखों में जो सबके लिए नरमी छलकती है, तुम्हारा दिल जो मेहरबानियों की वजह से लबरेज है, ये तुम्हारे सारे ऐप टाँप चुका है। मुझे अब भी वैसे ही प्यारी हो। मोहब्बत से बड़े लहजे में मोहिब ने उसकी चमकती जबीन चूम कर अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाकर जोए के दिल की सारी उदासी चुन ली। मेरा ये स्टे यादगार तरीन हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ यू। मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगी। उसके नज़दीक से रखती वो फौरी गले लगी तो मैं अपने भी दोनों बाजुओं में इसको जकड़ा। गिरफ्त सुकून बन गई। मैं भी करूँगा, पहुँच कर मैसेज कर देना, मैं तब तक जागता रहूँगा। और हाँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मैं जल्दी मिलूंगा। ऐसे उससे लग के मोहिब ने ताकीदों में चक्री गाड़ी से निकलने की मगर जोहनी से ना चाहते हुए भी रोका। इस लम्हे की खूबसूरती खत्म हो वो नहीं चाहती थी। क्यों नीयत खराब करी हो? एक बार मजीद तुमने ऐसे देखा, वापस ले जाऊंगा तुम्हें और कैद कर दूंगा खुद में। उसकी बेताब निगाहों से जोई के अंदर बरपा हलचल बांपते नरमी से उसके चेहरे के करीब सरकते सरगोशी में तंबी की, जिस पर जोई की लब मुस्काए। तो मुझे कैद करते हुए कैसे लगोगे? अब इस तजस्सुस में डाल दिया है मुझे। वो बिना घबराए मुकाबले के जज्बात करवाने से बाज ना आते बोली, मगर इससे पहले मोहिब कुछ कर बैठता। माहौल की नज़ाकत हो संभलते समझी और जोई की नरमी से गर्दन दबाई। जोए, यू सीरियस मी, इट्स नॉट गुड फॉर टुडे।
उसके बाल प्यार से संवारता, वो उसकी आंखों से नजर चुराए, कमर चकर कर कनपट्टी चूमता, खुद को इस लड़की के सर से बमुश्किल आजाद के बाहर निकला तो ज़ोई शर्मिंदगी से शरारती मुस्कुराती बैग और चादर खुद की गिर समेटती बाहर निकली और गुम को महब के सामने आकर रुकी। ना बहकर इतने हसीन लगते हो तो बहकर तो तबाही मचाओगे, मैं इस दिन की मुंतजर रहूँगी। आई लव यू सो मच महब। अपनी हथेली उसके सीने पर सहलाए, पलकों की बाहर उठाकर गहरी खुद में उतार लेती। चश्मान में झांकी, जा रही हो या नहीं? वो हवस से गुरा तो बेख्तियार सी जा रही हूँ। इससे पहले वो जाती महब ने फौरी गाड़ी से टेक छोड़े, इसका हाथ पकड़ कर दबाते अपने करीब खड़ा किया और उसके कान की ओर झुका। आई लव यू टू। जान जा रही है तुम्हें जाता देखकर, पीछे मुड़कर देखोगी तो बहुत जाने नहीं दूंगा, इट्स लास्ट वार्निंग। उसकी खूबसूरत बेबसी सरगोशी पर जोए ब्लश की और हंसकर उसके सर के बाल बिखेरती फौरी रवानगी के लिए एयरपोर्ट की बिल्डिंग की तरफ बढ़ी। और खुदा गवाह तब पीछे न मुड़कर भी वो इस बेताब शख्स को देख रही थी, लेकिन होश थी कि अपनी धड़कनें मुहिब के दिल में उतार कर और इस शख्स की सांसों की खुशबू अपनी सांसों में बसाकर बहुत मसरूर होकर लौट रही है। वो ओझल हुई तो मुहिब अपनी दीवाना वार झांकती नज़रों पर मुस्कुराया। मेरे लिए तुम्हारी गैर मौजूदगी का मरहम जानती हो क्या है ज़ोए? ये खूबसूरत सा एहसास कि कोई अब मेरी हर जहनी हालत को समझता है और समझता रहेगा। खुद कलामी के मुसरत के संग वो वापसी के लिए रवाना हो गया। जिम्मेदारियों के साथ मोहब्बत भी संवर गई थी, अब निखार की बारी थी। फाइनली अनान पहुंच तो आया, मगर आलम हाउस में आते ही उसकी आंखें सिर्फ अशबा की तलबगार थी। सब उसकी वापसी पर खुश भी थे और तसल्ली भी दी कि अशबा बेहतर है, मगर वो खुद इसे जाकर देखना चाहता था। अनान, रात हो गई है, इस वक्त मुनासिब नहीं है तुम्हारा जाना। हम सब ने भी जाना था, ज़ियान भाई साहब ने कहा कि अभी अशबा को आराम करने देते हैं, सुबह एक साथ चलेंगे। सुबह मिल लेना, तुम भी थके लग रहे हो, ये आंखें क्यों इतनी डल लग रही हैं? रोहा उसकी चेंज करके बाहर आने और अशबा की तरफ जाने के प्लान बनाने पर उसको नरमी से समझाती, आज तक उसके मुरझाए चेहरे पर मुतफक्र हुई। उसको जो आराम मेरे पास मिलेगा वो कहीं नहीं मिल सकता। ठीक हो मम्मी, मैं आकर बात करता हूँ। बिना रोहा की सुने वो आंधी पर सवार सा कमरे से निकल गया। अशबा और ईमान दोनों ने दादों के साथ ईशा की नमाज पढ़ी और उनके साथ ही दोनों लाडलियाँ बेड पर आकर लेटे बख्त साहिबा से कहानियाँ और बचपन की शरारतें सुने हंस रही थीं। जब फजीला ने कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर एंट्री मारी। अनान साहब आए हैं अपनी अशबा बीबी को लेने, बाहर लाउंज में बैठे हैं। फजीला ने जो बम फोड़ा, इस पर ईमान और दादू तो मुस्कुराता हैरान थी, जबकि अशबा यूं जैसे काटो तो लहू ना रहा हो। खौफ से जुर्जरी लेती हुई जैसे वापस दादो के सीने से चिमटी। ईमान, फजीला, हत्ता कि गुलबख्श साहिबा भी हंसी। वारे इस बंदर की स्पीड! दादो, ये महारानी अफसरदा थी कि अनान को ये याद नहीं, देखें वो उसके लिए कैसे सात समंदर पार करके टपका। अब आप ही से समझाएं कि यकीन कर ले, वो घोड़े घोड़े इश्क में डूब गया इसके। ईमान को तो इजाफी खुशी मिली थी, ऊपर से अनान के समल ने सरप्राइज़ भी किया, लेकिन अशफा की न जाने क्यों जान से उसके जिस्म से निकलती महसूस हुई। फजीला से रेडी होने का पैगाम दिए जा चुकी थी। दादू, मुझे नहीं जाना, मुझे उनसे बात ही नहीं करनी। अशफा को रंदी आवाज़ से मिनमिनाते देखकर दादू ने उसका सर शफकत से चूमा। दिल को सेक पहुंचता है पुत्र, तभी कोई यूं तड़पता है। वो तेरी हाथ दौड़ा चलाया, ऐसे मत कर, दुख होगा इसे, जा उसके पास, तेरी सारी राहतें उसी से जुड़ी हैं, मेरे दिल के टुकड़े। दादू के लाड से समझाने के बावजूद वह जरता थी, तकलीफ में थी, लेकिन न जाने क्यों रद्द भी ना कर सकी। अनान मनीरा जहान के साथ ही बैठा था, जब दादू ईमान के हमरा ब्लैक सादा से एक जैसे जोड़े में वो मजाया सा चांद बनी नजरें चुकाए करीब आ रुकी। अनान ने दादू से मिलने के बाद ईमान की तरफ मुस्कुराती दोस्ताना नजर डाली और फिर से वो तड़पती तकलीफ का मास्क पहनकर रिपोर्ट बनी खड़ी अशफा को देखने लगा। मैं आप सबसे कल फुर्सत में मिलूंगा, अभी हमें चलना चाहिए, आप सब भी आराम करें, इस वक्त बेआराम करने के लिए शर्मिंदा हूँ। हना ने सबकी तरफ देखते नरमी से कहने के बीच जैसे अपना हाथ अशफा की झुकी आंखों के सामने फैलाया। वो सबकी मौजूदगी के सबब को इतराज़ न करती हथेली थाम दे गई। इन दोनों को प्यार और दुआएं दी, रुखसत किया, वापस आराम को अपने अपने कमरों की तरफ बढ़े, जबकि वो जो हाथ थाम चुकी थी बाहर आते ही छुड़वा कर चलने लगी। नाने उसकी नाराज़गी बांध ली। तभी आलम हाउस की गेट में एंटर होने तक मुहातिब न किया, लेकिन जब वो घर की तरफ बढ़ने लगी तो नाने उसका हाथ पकड़ कर अंदर जाने की बजाय सर धीमी धीमी ठंडक और हवा से यक से हुए लान की तरफ बढ़ा तो मजामत न करती उसके साथ बैक यार्ड की तरफ जाकर नान के रुकने पर रुकी, लेकिन मुँह फेरे रखा। आर्यो के शबा उसका हाथ पकड़े अपने नज़दीक करते उसका मोड़ा चेहरा अपने सिम फेरा जो आंखें पत्थर किए हुए थी। मुझे क्या होना था, आई एम परफेक्ट, एम फाइन, मुझे नींद आ रही है, सोना है, जाने दे। अपनी नाराज़गी यहाँ करने से भी वो तकलीफ़ में थी, भी बात ही समेट दी, लेकिन वैसे दोनों बाजुओं से पकड़कर रोक गया। सीने के करीब सरकाया, नाराज़ हो, उसके इस रवैये का कहाँ आती था। आवाज़ डूबी, तो क्या नहीं होना चाहिए था? याद होगा कैसी बुरी बातें की थी आपने कल, और काल भी मेरे मुंह पर काट दी। मत आते ना, क्यों आए हैं, मरी थोड़ा हूँ। उसकी तल्ख तरीन जवाबी करवाई अनान को गुस्सा दिला के, ऐसी बातें मत करो, हर दिन अलग होता है, हर दिन की कैफियत अलग होती है। अशबा, भूल जाओ कल को, बैटरी डेड हो गई थी मेरे फ़ोन की, वरना मुझे तो बहुत कुछ कहना था तुमसे। किसी भी तरह वो उसको इतना मनाना चाहता था ताकि उसे गले लगा सके, लेकिन अभी तक तो वो गुस्से और तकलीफ में थी, छूने भी वो मुश्किल दे रखा था। मुझे कुछ नहीं सुना, अब आपने जो कहना था वो अब बेवकूफ़ है मेरे लिए, बैटरी चार्ज तो कर नहीं सके आप, इससे ज़्यादा की क्या तवक्को कर सकती हूँ।
वो उसकी मासूमाना नाराज़गी पर ज़रा सुकून में आया कि मामला इतना गंभीर नहीं है। ये अच्छी खबर थी, मैं किसी ऐसी जगह था जहाँ ये सहूलत नहीं थी। यकीन कर लो, मुझे बताओ क्या क्या तवक्का है तुम्हें मुझसे, मैं पूरी करने की कोशिश करूँगा। उसके लहजे की मोहब्बत पर हार गई आँखें इसे इतने दिन बाद देखकर बिकने को तैयार बैठी थी। कुछ भी नहीं, वो बिला वजह बिगड़ी। ओके, ये बताओ तुम ठीक हो? चोट? इससे पहले वो उसके हाथों को थाम कर करीब करता है, उसकी कलाइयों को अब तक सूझा और सुर्ख देखे बेहतियार उसकी नम आँखों में झांक बैठा। रस्सियों से बांध रखा था इन मरदूतों ने, दर्द हो रहा होगा। कुछ लगाया इस पर? अशफाक के आंसू लम्हे में थमे। इसे लगा नान इब्राहिम की जान सी जा रही है। दादों ने मसाज कर दिया था, दर्द नहीं है, बस निशान है ये। इससे पहले वो मज़ीद परेशान होता। अशपा ने फौरी वजाहत दी, लेकिन तुम्हारी आंखों में तो अभी भी दर्द है अशपा नूर। वो उसके चेहरे के इज़न को तकता करीब होते बोला तो अशपा ने उसकी सांसों की हिद्दत चेहरे पर फैलने पर फौरी नज़र झुकाई। आपको यूं ही लग रहा होगा आई मौके मजबूत बनने की अदाकारी करती। वो पहलू बदलते सरकने लगी, मगर नान ने फिर से रोक अपने सामने पलटाया। मिलोगी नहीं मुझसे? सादा सा सवाल, मगर अशपा को लगा पैरों पर खड़ा रहना दोबर हुआ है। मिल तो लिया है, वो घबराई। ऐसे मिलना काफ़ी है तुम्हारे लिए? वो उसके कपकपाते हाथ को अपने हाथ में लिए दूसरे से पकड़ कर अपने सीने से लगाते जो बोला। अशफा की आंखें भीग गईं, दोनों हाथ उसकी गिद्ध बांधी उसको अपने मिलने की असल कैफियत बताकर मसरूर कर गई। क्यों बोला वो सब मुझसे एक ही लम्हे में मेरी ज़िंदगी ख़त्म कर देते और फिर यूँ गले लगाकर मुझे वापस सिफर से जीने की मशक्क़त पर लगाते थे। आप क्या इतने पत्थर दिल हैं नान कि आपको मेरी मोहब्बत से भी अब तक मोहब्बत नहीं हो सकी? हिचकियों ने इस नाजुक थके वजूद को लर्ज़ा पर अंदाम किया, मगर वो कब कबाहर नान इब्राहिम के दुखते सीने ने पूरी हिलावत से उसमें जज़्ब की मोहब्बत का नहीं पता, लेकिन तुम्हें खोने से डर लगता है मुझे अब। बहुत देर बाद जब वो उसकी खुशबू में कई सांस पर अपना बिखरता वजूद समेट पाई तो सामने हुई अनान को सुनने से देखने और मुझे आपको अपनाने से कि न जाने अगले पल आप किस वहशी रूप में बदल जाएं। हिसाब मजबूत होते चुका है, जबकि वो अपने हिसाब की थकन लग कर मिट्टी महसूस करके हल्का पुल्का हो गया। अब तुम्हारे लिए मेरा कोई रूप वहशी नहीं होगा, इट्स फाइनल। उसका चेहरा ऊपर को उठाए जब बीच बेश बनी हुई सांस की चीज जैसे न जाने कब से इस तरह की सांस से महरूम हो, तभी तो अनार ने वो नरम सांसों को आज़ादी बख्शते होंठों को चुप कर इस्तेहकाक पर आराम अशफा को भी बख्शा और वो पुरसुकून हुई। इसकी आंखों से तकलीफ मिट गई। मुझे मत छोड़िएगा, अब मैं आपके बिना बहुत उदास थी। फिर उसके सीने में चेहरा छुपाए हार मानी, जबकि अनान पुरसुकून तो था पर सच्चाइयाँ जानने के बाद वाली अशफा से खौफ खा रहा था। जारी है, कैसी लगी प्यारी सी कि साहिर को सूजी को सबक सिखाकर निकल जाना चाहिए इस जगह से या नहीं? राय दीजिए, क्या ख्याल है, क्या होने वाला है? धड़कनें थमी हुई होंगी अनान अशफू के अगले स्पेशल सीन के लिए। और बेस्ट सीन और डायलॉग कौन सा लगा ज़रूर बताइएगा। नए आने वाले चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई एपिसोड जो है वो बर वक्त मिल सके। तो मिलते हैं 69 एपिसोड में। तो मैंने ये बताना था कि 80 तक भी जा सकता है नावल, तो क्योंकि स्पेशल एपिसोड भी देनी है तो मैं सोच रही थी थोड़ा, ज़ाहिर है कुछ भी चीज़ कोई कुछ भी अधूरा नहीं रहने दूँगी इंशाल्लाह, तो सब आपको मुकम्मल फ़ील होगा। तो अगली किस्त में मिलते हैं। बाय बाय।